सभी दोस्तों को जय हिंद। असम राइफल्स भर्ती 2025 में सफाई ट्रेड के लिए जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आगे इस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोग को पता ही है कि सफाई ट्रेड में आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता है, यानी कि सफाई से संबंधित आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सफाई से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड टेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप लोग के ट्रेड टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। जो प्रीवियस ईयर सफाई ट्रेड में क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से संबंधित नए नए क्वेश्चन बनाकर आप लोग के लिए लाए हैं, ताकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस इंपॉर्टेंट ट्रेड टेस्ट क्वेश्चन को आप लोग को हम करवाते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ये आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी से संबंधित नए क्वेश्चन आप लोग को इस बार हम बनवाकर लाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब और किसने शुरू किया? तो स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर की थी और 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर इसका शुभारंभ किया था। महात्मा गांधी का सपना था, जिनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। स्वच्छ भारत अभियान के जनक कौन थे? संत गाडगे थे स्वच्छ भारत अभियान के जनक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो देखिए, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित हो जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर है 4 नंबर, वो है आपका, देखिए मलेरिया वाला आप लोग से पिछली बार पूछा गया था, तो हम आप लोग के लिए डेंगू से संबंधित भी क्वेश्चन लेकर आ गए, ताकि हो सकता है कि डेंगू से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर दिन में काटता है और घर के अंदर बाहर दोनों जगहों पर पाया जाता है। डेंगू के बारे में आप लोग को तो जानकारी है कि इससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग को जानकारी हो सकता है कि ये भी आप लोग से पूछा जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो डस्टबिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो डस्टबिन की बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गीले कचरे के लिए और एक होता है आपका सूखे कचरे के लिए। जो आप लोग घरों में रखते हैं कि गीले कचरे के लिए, जब आप लोग के घर के पास गाड़ी वाला आता है कचरा उठाने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग के 2 डस्टबिन गाड़ी में होते हैं। एक होते हैं गीला कचरा के लिए अलग होता है और सूखा कचरा के लिए अलग होता है, और आप लोग से बोला जाता है कि गीला कचरा इसमें डालिए और सूखा कचरा इसमें डालिए। तो कौन कौन से डस्टबिन होते हैं उसके बारे में आप लोग को हम आगे बताते हैं। वैसे देखिए, डस्टबिन बहुत तरह के होते हैं, ठीक, आगे आप लोग को वो भी बताएंगे, लेकिन मुख्यतः घरों में घरेलू जो आप लोग के होते हैं उसमें आप लोग के 2 ही टाइप के होते हैं, ठीक। तो गीले कचरे के लिए किस तरह का डस्टबिन होता है? हरा रंग का डस्टबिन होता है, ठीक। और सूखे कचरे के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नीले रंग के डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। घरों में आप लोग के जब कचरा वाले आते हैं तो इसी 2 डस्टबिन का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि घरों में कचरे का वर्गीकरण घर की बात किया जा रहा है, बाकी और भी बाहर में अलग अलग डस्टबिन का यूज होता है, उसके बारे में आगे हम आप लोग को बताएंगे। तो गीले कचरे के लिए हरे डस्टबिन का यूज किया जाता है और सूखे के लिए आप लोग का नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग के और 2 डस्टबिन हो गए, यहाँ पर रेड डस्टबिन और येलो डस्टबिन। तो रेड और येलो का कहाँ यूज होता है? यहाँ पर आप लोग को ऊपर लिखा गया है कि अस्पतालों में संक्रमित कचरे के लिए पीले रंग का कूड़ेदान इस्तेमाल किया जाता है और अस्पतालों में प्लास्टिक के लिए लाल रंग का कूड़ेदान इस्तेमाल किया जाता है। तो घरेलू के लिए आप लोग को 2 बताए, नीला और आप लोग का नीला हो गया और हरा हो गया, और ये जो है आप लोग के अस्पतालों में ये दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोग कूड़ेदान के बारे में बात कर लिए। कूड़ेदान के बाद आगे हम लोग कचरा के बारे में बात करते हैं कि कचरा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, कचरा कई तरह का होता है, जैसे कि ठोस कचरा, तरल कचरा, फिर आपका गैस, खतरनाक कचरा, निर्माण या विध्वंस अपशिष्ट और खाद्य अपशिष्ट। अब कचरे के प्रकार की बात करते हैं, कौन कौन से इसमें आपके ठोस में कौन आ जाएंगे, तरल में कौन कौन से कचरा आ जाएगा, वो आप लोग देखिए। ठोस कचरा की बात करें, इसमें आप लोग कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, कांच, धातु,
खाली डिब्बे, पैकेजिंग जो होते हैं वो सारे आप लोग के ठोस कचरा में आ जाएंगे। आगे बात करते हैं तरल कचरा। तरल कचरा की बात करें तो इसमें आप लोग के सफाई तरल पदार्थ, पेंट, सफाई जैसे सफाई के आप लोग के जो साफ सफाई करते हैं उसमें आप लोग के भी तरल पदार्थ होते हैं। पेंट, ऑयल, ग्रीस, ये सभी आपके तरल कचरा में आ जाएंगे। खतरनाक कचरा में खून से जुड़े कचरे, शरीर के कटे फटे अंग वगैरह आप लोग के खतरनाक कचरा में आ जाएगा। निर्माण या विध्वंस अपशिष्ट में आप लोग के क्या क्या आएंगे? स्क्रैप की लकड़ी, ड्राई वॉल, छत सामग्री, ईंटें, कंक्रीट, कांच, प्लम्बिंग और बिजली के आपके बहुत सारे आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बच जाता है, वो सब आपके निर्माण या विध्वंस अपशिष्ट में आएंगे। आगे बात करते हैं खाद्य अपशिष्ट में। खाद्य अपशिष्ट में कौन कौन से कचरा आता है? सब्जियों के छिलके, बचे हुए भोजन, दाल, रोटी, दूसरे कच्चे पदार्थ आप लोग के खाद्य अपशिष्ट में आ जाएंगे। तो ये सब हो गया हम लोग कूड़ेदान और कचरे के बारे में देख लिए। आगे हम लोग बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट 7वां नंबर में, जो कि पिछली बार आप लोग से ये पूछा गया था, तो इससे संबंधित हम और भी एक्स्ट्रा आप लोग के लिए लेके आए हैं कि जो नेफ्थलीन गेंद होता है यानी कि बॉल है जो आप लोग घरों में यूज करते हैं, उसका क्या उपयोग होता है। तो यहाँ देखिए सारा यूज बताया गया कि नेफ्थलीन बॉल का कपड़ों में कीड़े लगने से रोकता है। नेफ्थलीन बॉल नेफ्थलीन बॉल से कपड़ों में मोल्ड और फफूंदी नहीं लगती है। नेफ्थलीन बॉल से शौचालय, बाथरूम, मूत्रालयों की दुर्गंध दूर होती है। ठीक है, इससे कीड़े मकोड़े छिपकली से निजात मिलती है। घरों में आप लोग जो है इस बॉल का यूज करते ही होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या होता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग का यूज होता है वो होता है जल का शुद्धिकरण करना। मैक्सिमम जो है इसका यूज इसके लिए ही किया जाता है। बाकी इसके बहुत सारे यूज हैं। पहला हम लोग बात करते हैं जल शुद्धिकरण को लेकर, और भी इसके यूज है लेकिन उसके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का एक प्रमुख उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। खासकर पीने के पानी को बैक्टीरिया और कीटाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। और जहाँ गंदगी होती है, मच्छर वगैरह ना लगे, उसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक हम लोग फार्मूला बात करें, जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, CaOCl2। इसको आप लोग याद रखिएगा, आप लोग से पूछा जा सकता है। 9 नंबर बात करें कि फिनाइल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फिनाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो फिनाइल जो होते हैं वो आप लोग के 3 प्रकार के होते हैं। ब्लैक फिनाइल, ग्रीन फिनाइल और वाइट फिनाइल। ठीक, तो चलिए आप लोग को फिनाइल आपको दिखाते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे कि सफ़ेद फिनाइल का क्या क्या यूज होता है। ठीक, तो सफ़ेद फिनाइल की बात करें तो सफ़ेद फिनाइल का जो यूज होता है वो होता है, देखिए यह आमतौर पर सफ़ेद या दूधिया रंग का होता है और इसका इस्तेमाल गंध को दूर करने और बैक्टीरिया को मारने में मदद के लिए किया जाता है। ठीक, काला फिनाइल की बात करें तो यह एक मजबूत कीटाणुनाशक है और यह ज़्यादातर काले या भूरे रंग में पाया जाता है। ग्रीन फिनाइल की बात करें तो यह गैर विषैला, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसका इस्तेमाल घरों से कीड़ों को हटाने के लिए किया जाता है। अब हम आप लोग को तीनों फिनाइल का पिक्चर दिखा देते हैं। देखिए यह है आप लोग का वाइट फिनाइल, ये आप लोग का ब्लैक फिनाइल और ये है आपका ग्रीन फिनाइल। तीनों के बारे में आप लोग को हम बता दें कि तीनों का क्या काम होता है और इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए और भी जैसे कि लाइजोल है, कॉलिन है, इन सब का बारे में तो आपको मालूम है कि लाइजोल का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कॉलिन का क्या यूज होता है, ये सब आपका नॉर्मल है, आप लोग को इसके बारे में जानकारी होगा। अब देखिए हार्पिक के बारे में, इसके बारे में भी आप लोग से प्रीवियस ईयर पूछे गए तो इस बार भी हो सकता है कि पूछा जरूर जाएगा कि ब्लू हार्पिक का क्या यूज होता है और रेड हार्पिक का आप लोग का क्या यूज होता है। ठीक, तो देख लीजिए ये ऐसा ही आपका होता है, वहाँ पर आप लोगों को पहचानने के लिए बोला जा सकता है। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि ब्लू हार्पिक के बारे में क्या होता है। कि देखिए ब्लू हार्पिक के बारे में आप लोग तो जानते हैं कि बहुत सारे टीवी पर ऐड भी आते रहते हैं। पहले केवल ब्लू हार्पिक ही होता था, अब आपका रेड हार्पिक भी आ गया। तो ब्लू हार्पिक का यूज किया जाता है टॉयलेट को साफ करने के लिए। किसका? टॉयलेट को हम लोग साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं,
ब्लू हार्पिक का। और रेड हार्पिक की बात करें इसमें बाथरूम के जैसे फर्श हो गए, टाइल्स हो गए, तो उसका हम लोग यूज करते हैं, रेड हार्पिक का यूज करते हैं। ठीक, तो ब्लू हार्पिक और रेड हार्पिक के बारे में तो आप लोग को मालूम ही होगा, आप लोग के घरों में भी ये होते होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं झाड़ू के बारे में। देखिए झाड़ू तो जो होते हैं ना, वो आप लोग के बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप लोग से जो पूछे जाएंगे वही आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो आप लोग ये झाड़ू देख रहे हैं, ये तो आप लोग के घरों में होता ही होगा। इसको हम लोग फूल झाड़ू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूल झाड़ू। हम लोग इसको फूल झाड़ू इसको हम लोग बोलते हैं। अब फूल झाड़ू का यूज क्या होता है, ये हम लोग झाड़ू कहाँ पर यूज करते हैं, इसके बारे में आप लोग बताते हैं। देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं घर की सफाई के लिए, बेहतरीन मानी जाती है आप लोग की ये झाड़ू। घरों में की सफाई के लिए आपका बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि आपका मुलायम होता है, यह कम धूल, गंदगी या टुकड़ों को पीछे छोड़ती है। यह हार्ड टू पहुँच कोनों को आसानी से साफ कर सकती है। आपके घरों में कोनों में जो है अच्छे तरीके से साफ करती है ये आप लोग की फुल झाड़ू। यह घर में संगमरमर, टाइल और लकड़ी के फर्श सहित किसी भी सतह को साफ कर सकती है। यह छत और कोनों से कोब यानी कि जो आपका झोल होता है, गंदगी होता है, उसको आसानी से हटा सकती है ये आप लोग के फुल झाड़ू। ठीक, जैसे कि आप लोग के घरों में कहीं कहीं मकड़ी जाल बना लेती है, तो जालों को जो है इस फूल वाले झाड़ू से हम लोग साफ कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, फुल झाड़ू हो गया। अब ये है आपका नारियल वाला झाड़ू। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं ये भी आप लोग के घरों में होगा, और आप लोग यूज करते होंगे तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी जरूर होगा। चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए इसका यूज होता है कि नारियल झाड़ू का इस्तेमाल घर की सफाई के लिए किया जाता है। ये तो सभी को मालूम है कि झाड़ू का इस्तेमाल हम लोग घर की सफाई के लिए करते हैं। यह ऊबड़ खाबड़ जमीन, कठोर सतह और गीली फर्श को साफ करने के लिए उपयुक्त है। उधर हम लोग फूल झाड़ू जो पढ़े थे वो क्या था, आप लोग के नॉर्मल घर में सफाई करने के लिए उसका यूज किया जाता है। लेकिन जो नारियल झाड़ू का है उसका यूज हम लोग ऊबड़ खाबड़ जमीन, कठोर सतह जैसे कि आप लोग के छत हो गए, ठीक है, और गीले फर्श को साफ करने के लिए नारियल झाड़ू का उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे गिरे हुए पत्तों को हटाना, पत्थरों के बीच की सफाई, बाथरूम की सफाई, गीले फर्श की सफाई, बगीचे की सफाई, घर की लकड़ी के फर्श, टाइल फर्श, संगमरमर के फर्श जैसी सभी सतहों की सफाई के लिए नारियल वाले झाड़ू का हम लोग यूज करते हैं। तो ये था आप लोग को सफाई से संबंधित जितने भी आप लोग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उससे संबंधित आप लोग को हम एक्स्ट्रा और भी उससे जोड़ कर नए नए क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आप लोग को इस बार जो सफाई का ट्रेड टेस्ट होगा उसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग के लिए हम बनाए, देख सकते हैं कितना मेहनत करके आप लोग के बनाए हैं। बहुत खोज कर आप लोग के लाए हैं कि आप लोग को जब ट्रेड टेस्ट हो सफाई का तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर सफाई के ट्रेड टेस्ट के क्वेश्चन में। ठीक, तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ की बात करें, देखिए पीडीएफ जो है वो आप लोग को कहाँ मिलने वाला है। इसका पीडीएफ आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल में हम इसका प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आने में थोड़ा सा 1 से 2 दिन में टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी आप लोग को इसमें और अच्छे तरीके से इसको पीडीएफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को अपलोड करेंगे। ठीक, तो 1 से 2 दिन में आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का सफाई का ट्रेड टेस्ट होगा तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।